जय सच्चिदानंद। हरिओम हरिओम हरिओम। मनुष्य जीवन में हमेशा निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। अगर हम कर्म करते हुए आसक्ति की भावना रखें तो उसमें स्वार्थ भी आ जाएगा। अगर हम कौन से ही कर्म निष्काम भक्ति भावना से, निस्वार्थी भावना से अगर हम करें तो वह कर्म बंधन में नहीं गिराएगा। अगर तुमको भगवत प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो तुम अपने कर्मों को सुधार लो। अगर तुम्हें अच्छे कर्म करके अच्छे फल प्राप्ति करनी है तो तुम अपने कर्मों को सुधार लो। किसी भी बात का अहंकार मनुष्य को कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर तुमने हनुमान जी को पूछा कि तुमने कितनी सेवा की, तो हनुमान जी आपको कहेंगे कि मैंने सेवा की, इसका मुझे भान ही नहीं। हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा में हमेशा राम भक्ति में लगे रहते थे। उनको तो सेवा की इसका भान ही नहीं रहता था। इसलिए हनुमान की सेवा निस्वार्थ भावना से की हुई सेवा है। सेवा के लिए सेवा करना है, उसमें किसी स्वार्थ की भावना से अगर तुम सेवा करते हो तो उस सेवा का फल तुम्हें नहीं मिलेगा। वो सेवा तुम्हें बंधन में गिरा देगी और उस बंधन से आसक्ति की भावना अगर उस आसक्ति से अलग अलग कर्म तुम्हारे हाथों से होने लगेंगे। इसीलिए जो भी कर्म हमें करना है वो निस्वार्थी भावना से करना है। अगर तुम भगवान भोलेनाथ का उदाहरण ले लो, भगवान शिव समुद्र मंथन के जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव ने विष ग्रहण किया था निस्वार्थी भावना से। इस जगत को जहरीले विष से बचाने के लिए भगवान शिव शंकर ने स्वयं ही विष पचा लिया था जन कल्याण की भावना से। भगवान शिव का अगर हम जीवन देखें तो सारा जीवन निस्वार्थ है। इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं, इसीलिए वो भगवान है। उसी तरह अहंकार का त्याग करके अच्छे कर्मों में लीन होकर भगवान के भक्ति में लग जाए। जो भी कर्म करे निस्वार्थी भावना से करे, क्योंकि हम जैसा बीज जमीन में बोते हैं वैसा ही फल की प्राप्ति हमें होती है। अगर तुम कांटों का पेड़ लगाएंगे तो तुम्हें कांटे ही मिलने वाले हैं। अगर तुम फल का बीज बोते हो, अगर तुम फल का बीज जमीन में बोते हो तो तुम्हें अच्छे फल ही मिलने वाले हैं, उससे तुम्हें कांटे नहीं मिलेंगे। इसीलिए कर्मों का हमेशा ध्यान रखें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, लेकिन
उस कर्म का तुम जैसा कर्म करोगे वैसी फल प्राप्ति तुम्हें होनी ही है। ऐसा नहीं कि कर्म कर लिया, कुछ भी का कर्म किया और उसका फल नहीं मिलेगा। मिलेगा। अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया तो उसका बुरा फल मिलना ही मिलना है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म की तरफ ध्यान दें और बुरे कर्मों से दूर रहे। भगवान से हमेशा प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैंने जो भी कर्म किए हैं, मेरे हाथों से जो भी अच्छे बुरे कर्म हुए हैं, हे परमात्मा, उन कर्मों को मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। इसी तरह हर रोज़ प्रभु का चिंतन करके अगर हम अच्छे कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, अगर हम अच्छे कर्म करने लगते हैं, तो उसका अच्छा फल हमें ज़रूर मिलेगा। अगर तुम बुरे कर्मों में लिप्त हो जाते हो तो तुम्हें उसका बुरे कर्म का फल बुरा ही मिलना है। यह कर्म का सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही अर्जुन को बताया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है। फल की प्राप्ति होना न होना ये तो ईश्वर के हाथ में है। तुम्हें क्या देना है नहीं देना है। तुम निस्वार्थी भावना से कर्म करो तो तुम्हें अच्छा ही फल मिलना है। इसलिए सारे अच्छे बुरे कर्म भगवान के श्री चरणों में अर्पण करके भगवत भक्ति में लग जाए और परमात्मा का स्मरण करते करते अपने अच्छे कर्म अपने जीवन में अच्छे कर्म करे और उसके तुमको अच्छा फल मिलना ही मिलना है। इसलिए भगवत भक्ति में लीन हो जाए, प्रभु के श्री चरणों में लीन हो जाए और सत्कर्मों में अपने जीवन को लगा दे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए।